इनकी भाषा आपकी समझ में आए ना आए, लेकिन इनका आक्रोश तो आपको समझ में ही आ रहा होगा। अपनी हिब्रू भाषा में इजराइल के लोग अपने हुक्मरानों से पूछ रहे हैं उन 53 बंधकों का क्या हुआ जो गाजा में हमास की कैद में हैं। अपने हुक्मरानों को कह रहे हैं कि ये मौत की सरकार है। वो अपनी सरकार से मांग कर रहे हैं कि सारे बंधकों को वापस लाओ और एक मानवीय मांग भी कर रहे हैं कि युद्ध रोको। इस नारेबाजी के साथ इजराइल के लोग क्या कह रहे हैं, उनको सुनिए। हम जानते हैं कि ईरान के साथ अब एक बड़ा युद्ध चल रहा है, लेकिन इससे गाजा में सभी 53 बंधकों को वापस लाने के प्रयासों में बाधा नहीं आनी चाहिए। एक समझौते में, एक कदम में हम बीबी नेतन्याहू और राष्ट्रपति और इजराइल की सरकार से सभी को वापस लाने के लिए कह रहे हैं। यह संभव है और हम इसे आज ही कर सकते हैं। मुझे नहीं पता कि नेतन्याहू ने ईरान के साथ युद्ध क्यों शुरू किया। मुझे वास्तव में परवाह नहीं है। मुझे एक मुद्दे की परवाह है और वह है बंधकों का मुद्दा। जहां तक मेरा सवाल है, यह मुद्दा अब उपेक्षित हो गया है, क्योंकि इजराइल की सरकार और पूरी दुनिया अब देख रही है कि इजराइल और ईरान के बीच क्या चल रहा है और लोग बंधकों के बारे में भूल गए हैं। इजराइल के लोग अगर प्रधानमंत्री नेतन्याहू और उनकी सरकार से पूछ रहे हैं कि ईरान से जंग लड़ने की क्या जरूरत थी, तो इसके पीछे की वजह इजराइल पर बरस रहे ईरानी बम हैं। ऐसे ही एक मिसाइल ईरान के बीरशेबा शहर पर गिरी, जिसमें 7 लोगों की जान चली गई। अब वहां के लोग कह रहे हैं कि वो युद्ध नहीं, शांति चाहते हैं। मुझे नहीं लगता कि हमें इस युद्ध को जारी रखने की जरूरत है। यह अफसोस की बात है। यह ईश्वर की आत्मा है और हमें हर एक की रक्षा करने की जरूरत है। सभी देशों से हर आत्मा की रक्षा होनी चाहिए। पूरी दुनिया को एक दूसरे की देखभाल करने की जरूरत है। दूसरी तरफ ईरान है कि अमेरिका के युद्ध में उतरने से बुरी तरह खफा है। तेहरान की सड़कों पर अमेरिका के खिलाफ लोगों ने संघर्ष का बिगुल बजा दिया है। यह हमला कायराना कृत्य था। परमाणु ऊर्जा पर शांतिपूर्ण नियंत्रण हमारा निर्विवाद अधिकार है। अमेरिका और इजराइल अपने दुर्भावनापूर्ण लक्ष्यों में कभी सफल नहीं होंगे। अमेरिका को इस तरह की आक्रामकता दिखाने का कोई अधिकार नहीं है। हमें यह बताने का कोई अधिकार नहीं है कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। ईरान को इस आक्रामकता का जोरदार तरीके से जवाब देना चाहिए और उन्हें उनकी गलतियों के लिए दंडित करना चाहिए। हमें अमेरिका को कड़ी फटकार लगानी चाहिए ताकि वह अपनी गलती न दोहराए। हमारी एकमात्र मांग यह है कि अमेरिकियों को इस क्षेत्र से बाहर निकाला जाए। जब तक वे यहाँ सैन्य अड्डे बनाए रखेंगे, तब तक मध्य पूर्व में शांति नहीं हो सकती। ईरान का यही रुख बता रहा है कि अमेरिका के सीज फायर का प्लान धुआं हो जाएगा अगर अमेरिका खुद और इजराइल को इसके लिए ईमानदारी से तैयार नहीं करता। एनडीटीवी इंडिया की रिपोर्ट।